मुझे तो एक्सक्यूज़ नहीं है, तो मुझे स्ट्रेंथ लगती है बेसिकली। हैंडसम अमाउंट ऑफ सैलरी एंड गोइंग बैक टू द कंट्री जहाँ पे हमें कोई रोजगार भी नहीं है, कुछ नहीं है, बस कि हाँ यूपीएससी करना है तो चलेगा। तो मेरे हिसाब से एक्सक्यूजेस नहीं करने चाहिए लाइफ में अगर आपको कुछ आगे बिल्कुल। मुझे कहीं ना कहीं मतलब कभी ऐसा नहीं लगा कि ये कोई रुकावट है। फैमिली मुझे लगता है कि सपोर्ट है, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो कोई एक्सक्यूज नहीं है। फिर हमने वो वाला अटेम्प्ट दिया, बहुत टफ था इनफैक्ट वो अटेम्प्ट देना, क्योंकि उस टाइम कोविड का भी टाइम था। मैं एसडीएम थी यूपी में। चीज के साथ मैं सेकेंडरी लेवल की हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे शेफ हैं। और अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, फ़िक्र नज़र टीवी के ख़ास प्रोग्राम मुलाकात में आपका इस्तकबाल है। इस एपिसोड में हमारे साथ जो ख़ास शख्सियत बातचीत के लिए मौजूद है, फ्रेम में आपको नज़र आ रही होंगी। IPS बुशरा बानो साहबा, फ़िक्र नज़र टीवी पर आपका बहुत इस्तकबाल। मैंने आपके बारे में थोड़ी सी मालूमात हासिल करने की कोशिश की। हालांकि जो मैंने पढ़ा है उससे ये पता चलता है कि आपने IPS बनने के सफ़र में बहुत सारा सफ़र देखा। तो पहला सवाल तो यही होगा आपसे कि IPS बनने का ख्वाब आपने शुरू से देखा या कब देखा, कैसे यहाँ तक पहुँची आप? एक्चुअली मैं यूपी के एक कस्बे से ताल्लुक़ रखती हूँ जिसका नाम सौरिक है। तो जब मैंने अपनी एजुकेशन स्टार्ट की तो मैं क्लासेस में फ़र्स्ट ही आती थी मोस्टली। तो मेरे जो घर के मतलब मेरे फादर को लोग कहते थे कि इस बच्ची को पढ़ाना है, इसको कलेक्टर बनाना है। तो ये चीज़ें बचपन से ही मुझे कहीं ना कहीं लगता था, क्योंकि पहले हम यूपीएससी सोचते थे तो IAS ही सोचते थे। तो इस तरह का था कि आगे बढ़ के कलेक्टर बनना है। तो ये चाइल्डहुड का ही एक ड्रीम था जो अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने ये पढ़ा कि आपकी शादी हुई, फिर आप सऊदी अरब चली गई। हम लोगों के मैं कह सकता हूँ कि नौशे भाई वो वहाँ प्रोफेसर थे, आप भी वहाँ जाके पढ़ाने लगी। तो अक्सर ये देखा जाता है, और माशाल्लाह आपके दो बेटे भी हैं सामने। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो फ्रेम में इन दोनों को भी ले लें और दिखाएं कि माशाल्लाह ये दो खूबसूरत तोहफा अल्लाह ताला ने आपको दिया। अक्सर ये देखा जाता है कि बेटा हो गया, बेटी हो गई, फैमिली हो गई, जिम्मेदारियाँ हो गई, तो बहुत सारी एक्सक्यूजेज आ जाती हैं। आपके लिए ये सारी चीज़ें एक्सक्यूज़ क्यों नहीं बनी? मुझे तो एक्सक्यूज़ नहीं है, तो मुझे स्ट्रेंथ लगती है बेसिकली। एक्चुअली मुझे करना तो यूपीएससी था, लेकिन मैंने थोड़ा जल्दी पढ़ाई कर ली। तो जैसे ग्रेजुएशन मैंने 17 इयर्स में कंप्लीट कर ली, MBA 19 में कर लिया। तो इसकी यूपीएससी की मिनिमम एज जो है वो 21 है। तो मैंने PhD में एडमिशन ले लिया। PhD करके तो मुझे फिर थोड़ा सा टाइम के लिए मैं अपने जो जर्नी है उससे थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हुई, क्योंकि मुझे फिर जब रिसर्च अच्छी लगने लगी और फिर मैंने जब पढ़ाना शुरू किया तो मुझे काफ़ी इंटरेस्ट क्रिएट होने लगा। लेकिन जब मैं शादी करके सऊदी जाके प्रोफेसर थे हम दोनों लोग, और वहाँ पे मैंने देखा एक रिज़ल्ट आया था यूपीएससी का 16 का। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे वापस यही करना है। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा था, तो उन्होंने कहा ठीक है चलते हैं। तो ही वॉज अ पर्सन बिहाइंड माई सक्सेस, आई कैन से, अगर इसे सक्सेस माना जाए। तो उन्होंने कहा कि लेट्स क्विट द जॉब। तो इट वॉज अ वेरी टफ डिसीजन एट दैट टाइम, बिकॉज वी बोथ वर वर्किंग देयर, अर्निंग हैंडसम अमाउंट ऑफ सैलरी एंड गोइंग बैक टू द कंट्री जहाँ पे हमें कोई रोज़गार भी नहीं है, कुछ नहीं है, बस कि हाँ यूपीएससी करना है तो चलेगा। तो काफ़ी रिस्क टेकिंग एफर्ट था। देन वी केम हियर। और लेकिन ये था, ख्वाहिश हमेशा ये थी कि मतलब मुझे ये करना, और मुझे कभी ये रुकावट फील नहीं हुई। जब मैं आई थी तब बड़ा बेटा हो गया था। फिर मैंने ये भी नहीं किया कि मतलब लोग कहें कि इसके लिए, जॉब के लिए या किसी चीज़ के लिए अपनी फैमिली लाइफ को सेक्रीफाइस किया, नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे वाले बेटे मतलब प्रेग्नेंट थी मैं इनसे जब मेरा यूपीएससी सेलेक्ट हुआ था। तो पहली बार सिलेक्शन में मुझे 277 रैंक मिली थी। दो दफा गालिबन आपने किया, पहली दफा में रैंक कम था। हाँ, उस वक्त आपको कौन सा? इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस मुझे मिली थी। फिर मैंने उसे ज्वाइन किया। फिर उसके बाद मैंने फिर PCS यूपी का दिया था, तो उसमें मेरी 6ठी रैंक आई थी। तो फिर मुझे डिप्टी कलेक्टर वहाँ पे मिला। तो मैंने 4 साल वहाँ काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं था कि थोड़ा और एक अटेम्प्ट बचा हुआ है तो उसको आगे और दे देते हैं। तो फिर हमने वो वाला अटेम्प्ट दिया। बहुत टफ था इनफैक्ट वो अटेम्प्ट देना, क्योंकि उस टाइम कोविड का भी टाइम था। मैं SDM थी यूपी में।
और कोविड में ऑक्सीजन की भी बहुत सारे इशू हो रहे थे और रमज़ान भी चल रहा था, तो रोज़े रख के और पूरा 24 आवर्स जग जग के हमने पढ़ाई की। लेकिन ये था कहीं ना कहीं कि हाँ करना है और अल्लाह ताला का साथ था। अल्लाह ताला से हमेशा मांगा तो अल्लाह ताला ने सुन लिया, हो गया सिलेक्शन। तो मुझे कहीं ना कहीं मतलब कभी ऐसा नहीं लगा कि ये कोई रुकावट है। फैमिली मुझे लगता है कि सपोर्ट है, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। और इनफैक्ट अगर सपोर्टिव फैमिली हो और जैसे माशाल्लाह बच्चे हैं वो मुझे अभी भी पढ़ने देते हैं, तो मेरे हिसाब से एक्सक्यूजेस नहीं करने चाहिए लाइफ में अगर आपको कुछ आगे। बिल्कुल, ये असल चीज़ है। आमतौर पे बच्चे हो गए, जिम्मेदारियां हो गई, तो लोग सोच लेते हैं कि नाउ दिस इज द एंड ऑफ एनी जर्नी, या आप अब कोई बहुत ज़्यादा मेयारी काम या वक्त तलब काम आप नहीं कर सकते हैं आगे। लेकिन ये आपकी जानिब से लोगों को और हम लोग सबों को इसको जान के, देख के, आपको देख के इंस्पायर होना चाहिए कि कोशिश करने का सिलसिला अगर रोका नहीं जाए। मैंने पढ़ा था कहीं पे कि अटेम्प्ट मे फेल बट नेवर फेल टू मेक एन अटेम्प्ट। तो अगर आप अटेम्प्ट करने में फेल नहीं है तो आई थिंक आपके जैसी कामयाबी मिलती है, और माशाल्लाह वो मिलना यकीनी है। अब ये है कि आपने कहा कि इसमें नौशे भाई का बहुत ज़्यादा सपोर्ट आपको रहा। जाहिर है एक शौहर को बीवी की ज़रूरत होती है। आप जिस मुलाजमत में अभी हैं, आप IPS ऑफिसर हैं, वेस्ट बंगाल कैडर में मसरूफियत गैर मामूली रहती होगी। उसके बाद भी चीज़ों को मैनेज करना, वक्त को मैनेज करना, उनको भी वक्त देना, अपनी जिम्मेदारियां बखैर खूबी बेहतरीन तरीके से निभाना, इस स्ट्रगल को कैसे आप ओवरकम करती हैं? एक्चुअली जैसे कहा जाता है, जैसे बहुत सारे जो इंटरव्यूज़ हुए मेरे या कहते कि स्ट्रगल है, मुझे कहीं भी स्ट्रगल ये लगता ही नहीं है। मुझे ये जर्नी लगती है और मैं इसको बहुत एंजॉय करती हूँ, और उसमें कहीं ना कहीं मेरी एजुकेशन का भी बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि मैं PhD हूँ मैनेजमेंट में, माशाल्लाह। तो और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में मैंने काम किया है काफ़ी। तो मुझे लगता है कि अगर हम अपने रिसोर्सेज को बेटर तरीके से मैनेज कर लें, क्योंकि टाइम इज़ ऑल्सो वन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स, तो अगर उसको 24 आवर्स सभी की ज़िंदगी में होते हैं, लेकिन हम 24 आवर्स को किस तरह से बेहतर तरह से कर पाएँ। लाइक मुझे मेरा वर्क लाइफ बैलेंस में माशाल्लाह, मुझे अगर मैं कहूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह महारत हासिल है, क्योंकि मैंने कभी भी फैमिली के इश्यूज़ को ऑफिस में नहीं ले जाती हूँ, ऑफिस के इश्यूज़ को कभी फैमिली में नहीं लाती हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर हम बेहतर तरीके से जो हमारे फाइनाइट रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज करना अगर हम आ जाए, तो जिम्मेदारियां बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं। लाइक प्रायोरिटी मैटर्स। आज के दिन हो सकता है मेरी ऑफिस की ज़रूरत ज़्यादा है तो मुझे ऑफिस में रहना है, कल के दिन हो सकता है कि मुझे मेरी फैमिली को ज़रूरत है। वो कैसे सपोर्टिव होते हैं जिससे मर्दों को इंस्पिरेशन मिले कि आपकी बीवी कुछ कर रही है तो आप उसके लिए किस तरह अपना भी सपोर्ट, अपना ताउन उनको पूरा दीजिए? 100%, क्योंकि अगर आपको सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अगर हस्बैंड ने, फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया होता तो मैं नहीं कर पाती। क्यों? जब मैं पढ़ रही हूँ तो बच्चों को देखना तो ये फैमिली ही देखती थी। हस्बैंड बहुत टाइम मतलब 90% तो वही देखते थे, लेकिन अगर वो किसी काम से बाहर मसरूफ़ है तो फैमिली देखती थी। तो वो मुझसे कहते थे कि बुशरा, हम दोनों मतलब हमारा ये पहले से फाइनलाइज था कि हम लोग साथ में रहेंगे, तो दोनों लोग जॉब करें अगर तो उसमें पॉसिबल नहीं है। या तो टीचिंग कर रहे थे हम यूनिवर्सिटी में तब साथ में थे, लेकिन अगर हम कोई एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप की जॉब कर रहे हैं तो पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने कहा था कि तुम्हारे अंदर एडमिनिस्ट्रेशन का ज़्यादा टैलेंट है, यू शुड गो फॉर इट। तो ही बैक्ड हिमसेल्फ, और उन्होंने और जैसे अपना बिजनेस इस्टेब्लिश किया, इसलिए कि बिजनेस को वो कहीं से भी चला सकते हैं और हम लोग ज़्यादातर टाइम साथ में स्पेंड कर सकते हैं। नहीं, हाँ मतलब 30 दिन नहीं, महीने में तो लगभग 10 दिन तो साथ में रह ही सकते हैं। तो इट वाज प्रायोरिटी बहुत मैटर करती है। तो उनकी, हमारी दोनों की प्रायोरिटी फैमिली है, हमारे बच्चे हैं, और दूसरा जिस जिम्मेदारी को अल्लाह ताला ने, सरकार ने हमें दिया हुआ है उसको बेहतर तरह से अंजाम देना। ऐसा नहीं है कि किसी फैमिली के लिए हम जॉब का कोई कंप्रोमाइज़ कर ले, क्योंकि हलाल तो तभी रोज़ी होगी जब हम उसकी पूरी जिम्मेदारियां सही से निपटा पाएंगे। तो मेरे हिसाब से टाइम अगर आप अच्छे से मैनेज कर लेते हो, फैमिली आपका साथ देती है, तो आप वंडर्स कर सकते हो लाइफ। तो इन लोगों के पढ़ने पढ़ाने का सारा नज़्म दोनों साहबजादों का, आपकी ये सब इसी मसरूफियत के साथ हो जाता है इत्मीनान से? 100%। मैं रात को उनको 11 साढ़े 11 बजे, आजकल तो ये यहीं पे हैं, वैसे इनके अलीगढ़ में क्लासेस चल रही हैं, तो मतलब मैंने टीचर्स के ऊपर भरोसा नहीं कर सकती, क्योंकि अगर टीचर्स पर वो अपने बच्चे की तरह नहीं पढ़ाते। मैं चाहे जितने भी बिजी हूँ उसके बाद मैं इनको पढ़ाती ज़रूर हूँ,
और मतलब मेरे हिसाब से जैसा एक माँ, जैसा एक पेरेंट्स पढ़ा सकता है, सिबलिंग पढ़ा सकता है, वैसा कोई दूसरा बंदा नहीं पढ़ा सकता। उसको पता होता है कि इनकी कमियां क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, इनको किस तरह से कैसे करना है। तो चाहे मैं यहाँ थी, चाहे मैं पहले वाली जॉब में थी, SDM थी यूपी में, तब मैं हमेशा इनको टाइम देती हूँ और उनको पढ़ाती हूँ। तभी मुझे सेटिस्फेक्शन होता है कि नहीं, आज मैंने एक माँ की जिम्मेदारी पूरी की। अगर नहीं पढ़ाए तो फिर मुझे अफसोस सा, गिल्ट फील होता है। माशाल्लाह। IPS और IAS में अगर बेसिक डिफरेंस एक आदमी के, आम आदमी के लेमैन लैंग्वेज में अगर उसको अंदाज़ा लगाया जाए तो IAS एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट वगैरह के ओहदे पे रह के लोग ज़िला के पूरे इंतजामात को देखते हैं, और IPS जो है पुलिस सर्विस है, पुलिस की जिम्मेदारी और लॉ एंड ऑर्डर को काबू में रखना। तो क्या मतलब आपको एडमिनिस्ट्रेशन से ज़्यादा पुलिस में ही आना था या क्या था इसमें? बेसिकली मैं एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में थी, मैं SDM थी यूपी में। तो वो मतलब एक सब डिवीज़न, जैसा DM पूरे ज़िले को देखता है वैसे सब डिवीज़न में SDM देखता है। तो उसका बेसिकली काम, उसका भी मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर रहता है, और पुलिस का मेन ही काम लॉ एंड ऑर्डर है, क्योंकि पब्लिक ऑर्डर रहेगा, पब्लिक सलामत रहेगी, महफूज रहेगी, लोगों को सिक्योर माहौल फील होगा, तभी एक कंट्री डेवलप कर सकती है। तो बेसिकली पुलिस का काम मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है। दूसरा, अगर कोई क्राइम हो गया, पहले तो प्रिवेंशन करना है क्राइम का, और अगर हो गया तो उसको डिटेक्ट करना है। तो ये दो मेजर काम होते हैं। लेकिन अगर पुलिसिंग अच्छी है कंट्री की या किसी भी एरिया की, तो क्राइम्स कम होंगे, तो लोगों को जो तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होगा, साथ में आप जो काम करना चाहते हैं कर सकते हैं बिना किसी डर के। वैसे तो अल्लाह ही है सबकी हिफाजत करने वाला, लेकिन उन्होंने कुछ नुमाइंदे हमारी शक्ल में छोड़ के रखे हुए होते हैं, तो उनको हम लोग करते हैं। तो बेसिकली पुलिस में भी एडमिनिस्ट्रेशन ही आता है, क्योंकि सीनियर लेवल पे बैठ के हम डंडा नहीं चला रहे होते, वो नहीं कर रहे होते, हम एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं, जो इतना बड़ा वर्क फोर्स होता है। DM के पास ज़्यादातर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती है कि जो अपना ज़िला है उसको कैसे डेवलप किया जाए। लेकिन जो SP होते हैं या पुलिस होती है, उनके पास नंबर्स में लोग होते हैं कि उनको मैनेज करना होता है उनको, और उसके थ्रू क्राइम को कंट्रोल करना होता है, क्योंकि क्राइम ख़त्म नहीं हो सकता। सोसाइटी है तो क्राइम है, लेकिन क्राइम को मिनिमाइज करना है। तो बेसिकली जॉब दोनों की एडमिनिस्ट्रेशन ही है सीनियर लेवल पे, लेकिन वो अलग अलग तरह से करते हैं। तो अब आपको इससे इत्मीनान है जहाँ पे आप हैं, या चूँकि कोशिशें आपने लगातार जारी रखी हैं और यही आपका पैगाम भी है, तो क्या आगे भी कोशिशें, मेहनतें जारी हैं, और नाउ यू आर सेटिस्फाइड विद व्हाट यू आर डूइंग नाउ? देखिए, सेटिस्फेक्शन अगर हो जाता है तो प्रोग्रेस रुक जाती है। तो और सेटिस्फेक्शन होना भी चाहिए। लाइक ऐसा भी नहीं है कि आपको कोई चीज़ कमतर लगे, कोई चीज़ अच्छी लगे। अगर कोई इंसान कुछ भी काम कर रहा है और उसमें वो सेटिस्फाई है, मतलब उसके लिए वो बेस्ट है। तो मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे सर्विस को कहीं छोड़ के जाना है, लेकिन इसमें कैसे बेटर तरीके से किया जा सके जिससे हम कौम की, मुल्क की तरक्की कर सकें। हम मतलब अल्लाह की रज़ा के लिए और बेहतर तरीके से हम कैसे रिसोर्स का मैनेजमेंट कर सकें, जिससे हमारे जो मतलब जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, हमारे बहुत सारी जो कौम है, जो मतलब कंट्री के जो लोग हैं जो अपने इस टाइम यंग एज में हैं, उनके जो पोटेंशियल को फुली यूटिलाइज किया जा सके। तो इट्स नॉट अबाउट कि सिर्फ पुलिसिंग ही करनी है, लेकिन पुलिस के साथ आप बहुत सारे तरीके से एरिया का डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो इसी सर्विस में रहते हुए मैं वो करना चाहती हूँ। तो अभी के लिए तो इतना ही है, कुछ उसके बाद कभी सोचेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा, अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे, और जहाँ तक आप जाना चाहें इखलास के जज्बे के साथ और अल्लाह की रज़ा के लिए आपको अल्लाह ताला लेके जाए। हम लोग सबकी दुआ, मैं अपने नाजरीन से भी दुआ की दरख्वास्त करूँगा। UPSC एस्पिरेंट्स के लिए आप क्या मशवरा देंगी, खास करके वैसे लोग, मैंने पहले भी कहा कि जिनके पास एक्सक्यूजेज हैं, अब शादी हो गई, बच्चे हैं, जिम्मेदारियां हैं, वो करना चाहती हैं लेकिन कह रही हैं कि नहीं ऐसा है, या करना चाहता है वो कह रहा है कि नहीं भाई अब तो जिम्मेदारी आ गई, फैमिली प्रेशर है, या नॉर्मली भी जो लोग करना चाहते हैं उनको क्या पैगाम देंगे आप, कैसे तैयारी जो करना चाहते हैं वो एक्सक्यूज नहीं करते, है ना, जो करना चाहते, क्योंकि हर अंधेरे के बाद एक सुबह आती ही है। तो ऐसा नहीं है किसी की लाइफ इतनी पैसिमिस्टिक हो गई है कि नहीं अब कुछ बाहर सूरज की कोई रोशनी की किरण वहाँ पे नहीं पहुँच पा रही, ऐसा नहीं है। जो करना चाहते हैं उनके पास एक्सक्यूज़ नहीं होता। जिनको एक्सक्यूज़ लग रहा है वो करना छोड़ दें, क्योंकि वो किसी और चीज़ को सोचें, उनके लिए ये चीज़ नहीं है।
प्लान भी हमेशा होना चाहिए, लेकिन अगर आप सही से करना चाहते हो तो खुद पे यकीन करें, अपने आप, क्योंकि आप अशरफुल मखलूक़ात हैं, अल्लाह ताला ने आपको सारी सलाहियतें दे रखी हुई हैं, आप अपने ऊपर भरोसा करें और आप जो करना चाहते हैं वो कर लेंगे। अगर मैं कर सकती हूँ तो दुनिया का कोई भी इंसान कर सकता है। इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि कोई जिसने किया है वो कोई बाहर से आया हुआ है, उसके अंदर कुछ अलग सा है। तो अपने पे भरोसा रखें, आपके पास बहुत पोटेंशियल है। आपकी एजुकेशन आपकी ज़िंदगी तो बदलेगी, आपके ख़ानदान की ज़िंदगी बदलेगी, लेकिन आपके कंट्री की भी ज़िंदगी बदल सकती है। तो इसी जज्बे के साथ लोगों को बेहतर करने के लिए, और अगर आ रहे हैं इस सर्विस में तो प्लीज़ सोशल वेलफेयर के लिए आएँ। और कोई अगर आपका मकासद है तो बहुत सारे और भी बहुत ज़रिए हैं जो उसको आप कर सकते हैं, लेकिन अगर ये इस सर्विस में आ रहे हैं तो लोगों की भलाई के लिए आएँ। तो आखिरी सेशन में हम लोग एक रैपिड फायर कर लेते हैं जल्दी से। आपको खाने में क्या पसंद है? खाने में पहले तो खिचड़ी पसंद हुआ करती थी, अभी तो नॉनवेज की चीज़ है, बटर चिकन पसंद है। बटर चिकन पसंद। फेवरेट कलर आपका? ग्रीन। फेवरेट सिटी? फेवरेट सिटी अभी तो कोलकाता है, वैसे हैदराबाद मुझे अच्छा लगा। छुट्टी का हैदराबाद में काम किया आपने? हैदराबाद में मैं ट्रेनिंग हुई थी, 1 साल रही हूँ IPS की। अच्छा माशाल्लाह। और यानी खाना बनाने में क्या अच्छा लगता है, बनाना अच्छा लगता है या नहीं? मटन स्टू बना लेती हैं आप? हाँ, मुझे शौक है। कैसी शेफ हैं आप हर चीज़ के साथ? मैं सेकेंडरी लेवल की हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे शेफ हैं, और आप आइएगा किसी दिन, हम आपको खाना इंशाल्लाह इंशाल्लाह। खूबसूरती और सेहत को कैसे मेंटेन रखती हैं इन मसरूफियात के साथ साथ? बिल्कुल मेंटेन नहीं हो पा रही है, अभी बहुत हेयर फॉल हो रहा है, लेकिन कोशिश कर रही हूँ कि बेहतर हो जाए। जज़ाकुमुल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो हमारे साथ मौजूद थी बुशरा बानो साहिबा जो IPS है। इन्होंने जो लास्ट में एक पैगाम दिया वो यही है कि अगर आप इस मनसब पर और इस काम के लिए, इस खिदमत के लिए आप आना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं, तो आपके अंदर जज्बा ये होना चाहिए कि आदमी के काम आना सबसे ऊंचा काम है। आदमियत वुसअत फ़िक्र नज़र का नाम है। तो अगर आप आदमियत के जज्बे के साथ, काम करने के जज्बे के साथ आना चाहते हैं, खिदमत के जज्बे के साथ, तो आइए, वरना बहुत सारी फील्ड है। कैमरामैन मोहम्मद शाहिद रहमानी के साथ फजल रहमान रहमानी, कोलकाता।